हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश। हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज का। और अब हम लोगों ने एक छोटा सा रीजनिंग का टॉपिक उठाया है, रीजनिंग वाला सब्जेक्ट। क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है आने वाली एग्ज़ाम में, ठीक है ना। जैसे अभी आने वाली करंट एग्ज़ाम है, वो है रेलवे की या पटवारी की, तो इसके अंदर रीजनिंग का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, क्वेश्चंस काफ़ी है और मार्क्स भी काफ़ी ठीक ठाक है। इस वजह से हम लोगों ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग समझते हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह का उनको देखना है और उसे उसका आंसर कैसे टिक करना है, ठीक है ना, वो हम लोग देखते हैं। और आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो है सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य, ठीक है ना। न्याय वाक्य यानी कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस तरह के आते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या है कि दो चीज़ें दे रखी होती है। एक तो स्टेटमेंट दे रखा होता है, कथन, ठीक है ना, और एक दे रखा होता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, उसका कि क्या परिणाम कंक्लूजन निकाल के दे रखा है क्वेश्चन में, और उसी से हमको आंसर देना है। और हमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए, बी, सी या डी। पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों ही सही नहीं है, या फिर दोनों सही है, ऐसा कुछ दे दिया जाता है। तो आज का देखो, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या लिखा है कि कथन 1, सभी कुर्सियां मेज है। किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, खाली कुछ बेसिक एग्जांपल है। काफ़ी इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लोग सीखते हैं खाली, ठीक है ना। कि किस तरह का क्वेश्चन है, उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है और कैसा उसे सॉल्व करना है। देखो उस क्वेश्चन को समझना कैसे। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि सभी कुर्सियां मेज है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखो, समझो। क्या कह रहा है कि सभी कुर्सियां मेज है, तो हमें हमेशा क्वेश्चन को सर्किल बना के करना है। देखो ये हमारी कुर्सी हो गई, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सभी कुर्सियां मेज है, जो हमेशा पहले दे रखा है ना वो हमेशा छोटा होगा, तो और जो दूसरी बार दे रखा है वो बड़ा होगा, बड़ा सर्किल होगा। देखो आ गया ना, जो भी कुर्सियां वो सारी मेज के अंदर आ गई, ठीक है ना। जो भी कुर्सियां सारी जितनी भी कुर्सियां हैं वो मेज के अंदर आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि सभी कुर्सियां मेज है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब देखो अगला स्टेटमेंट पढ़ो। क्या कह रखा है, सभी खिलाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रखा है, सभी खिलाड़ी कुर्सियाँ, अब जो है क्या पहला कौन सी टर्म आ गई, खिलाड़ी, और बाद में कौन सी आ रही, कुर्सी। तो पहला जो अंदर आएगा वो कौन सा आएगा, खिलाड़ी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास छोटा ही होगा। कह रहा है ना कि सभी खिलाड़ी कुर्सियां हैं, ठीक है। हमें कह रहा है ना कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो कुर्सी हैं। स्टेटमेंट में हमें ये कह रहा है। हमें ये नहीं देखना, लॉजिक नहीं देखना, हमें क्वेश्चन खाली ये देखना है कि जो लिखा है ना वही सही है, और हमें खाली निष्कर्ष चेक करना है, भाई जो हमें कंक्लूजन दे रखा है ना वो सही है या गलत है, ठीक है ना, वो देखना है हमें। तो देखो सभी खिलाड़ी कुर्सी हो गए, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया, ठीक है। और सभी कुर्सियां मेज है, ये देखो हमारा पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बना दिया हम लोग ने। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष में क्या लिखा है, पहला निष्कर्ष क्या लिखा है कि सभी मेज खिड़कियां हैं। देखो सभी मेज खिड़कियां हैं, सॉरी ये खिड़कियां हैं, मैंने खिलाड़ी लिख दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या लिखा है, सभी मेज खिड़कियां हैं, सभी मेज खिड़कियां हैं, ठीक है। ये हमारा सभी मेज खिड़कियां हैं, तो सभी मेज तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखो मेज का जो हमेशा वो बड़ा है, देखो इसमें डायग्राम, और खिड़कियों का डायग्राम छोटा है, ठीक है ना। खिड़कियों का डायग्राम छोटा है, इसलिए सभी मेज खिड़कियां नहीं हो सकती, क्योंकि वो छोटी है। क्योंकि कुछ खिड़कियां ही मेज है, जितनी खिड़कियां है ना उतनी ही मेज है, ठीक है ना। हमारी जो खिड़कियों का डायग्राम है वो छोटा है, वो क्वांटिटी में कम है, और मेज का डायग्राम बड़ा है, वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो देखो हम ये कह सकते हैं भाई सभी खिड़कियां मेज है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते भाई सभी मेज खिड़कियां। तो हमारा पहला जो कंक्लूजन है ना वो गलत हो गया कि सभी मेज खिड़कियां नहीं है,
ठीक है। अब देखो सभी खिड़कियां मेज है, हमारे क्या लिखा है कि जो जितनी भी खिड़कियां ना वो मेज है। तो देख लो जितनी भी खिड़कियां आ गई ना वो मेज के अंदर ही आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सभी खिड़कियां मेज है, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो कंक्लूजन कौन सा सही हुआ, सेकंड वाला सही हुआ। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, मतलब निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, अब देखो अगला देखो, तो इस तरह का क्वेश्चन है जो बनता है, स्टेटमेंट दे देता है और दो या तीन हमें कंक्लूजन दे देता है। अब इसका देखो डायग्राम क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कॉपियां हैं, कुछ अब यहाँ पे दे रखा है हमें कुछ, ठीक है ना, कुछ का मतलब छोटा सा पार्ट, ये हमारा कुछ पुस्तकें, ये हमारी पुस्तक है, कुछ पुस्तकें कॉपियां हैं। ठीक है, ये हमारा कॉपियां है। ठीक है, अब हो गई ना, ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो कॉपियां को पार्ट हो गया। ठीक है, अगर वो बोलता है कि सभी पुस्तकें कॉपियां हैं तो हमें उसको बड़े वाले उसमें लेना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कुछ, यानी कि थोड़ी मात्रा में, तो थोड़ी मतलब कुछ पार्ट ही लेना हमें खाली कॉपियों के अंदर। अब अगली लाइन में क्या रखा है कि सभी कॉपियां कागज है। अब वो बोल रहा है कि सभी कॉपियां, मतलब इस जो कॉपियां है ना, पार्ट है ना, उसको हमें सभी को कागज में लेना है, मतलब वो पार्ट कागज के अंदर आना चाहिए पूरा। ठीक है, कागज में आ गया, तो ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट, मतलब कथन हो गया, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है, निष्कर्ष चेक करना है, भाई हमारे जो दोनों हैं वो सही दे रखे हैं या नहीं दे रखे। देखो कुछ पुस्तकें कागज है, तो देखो थोड़ी सी जो पुस्तक है ना, ये यहाँ तक की, ठीक है ना, यहाँ तक की जो कुछ है, कुछ पुस्तकें हैं वो कागज के अंदर भी आ रही है। ठीक है ना, वो कॉपियों के अंदर भी तो आ रही थी, लेकिन कुछ पुस्तकें अब कागज के अंदर भी आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ पुस्तकें कागज है, मतलब वो सही है। ठीक है ना, हमारा पहला स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन सही है। अब देखो क्या लिखा है, कुछ कागज पुस्तक है। देखो ये पूरा कागज आ गया टोटल, और इसमें से कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट वो किसका है, पुस्तक का है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कुछ कागज पुस्तक है। ये उसी का उल्टा है, जो ऊपर वाला कंक्लूजन है उसी का उल्टा लिखा हुआ है, तो हमारा ये वाला भी सही हो गया, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो इसका है कागज का, और कागज का कुछ भाग पुस्तक है, तो हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो गए। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, सॉरी सी। ठीक है ना, मतलब एक और दो दोनों निष्कर्ष सही हैं। देखो अगला एग्जांपल देखो, ऐसा ही, इसमें हमें लॉजिक, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें नहीं देखना कि सभी कुर्सियां, बस जो स्टेटमेंट दे रखा है वो हमें सही दे रखा है, बस हमें क्या चेक करना है, खाली कंक्लूजन चेक करना है। देखो तीसरा देखो क्या दे रखा है, कुछ अपराधी वकील है। देखो कुछ अपराधी, ठीक है, ये कुछ का मतलब थोड़ा सा पार्ट लेना, ये क्या हो गया, हमारा वकील हो गया। ठीक है, कुछ अपराधी वकील है, मतलब थोड़े से पार्ट जो लेना है वो वकील का लेना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि कुछ वकील इंजीनियर है। अब कुछ वकील इंजीनियर है, ठीक है ना, ये हमारे इंजीनियर हो गए। अब हमें ये डायग्राम ऐसे नहीं बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कहीं हम ऐसे बना दे, क्योंकि क्वेश्चन में खाली हमें इतना ही दे रखा है वकील इंजीनियर है। ठीक है ना, ये अपराधी हो गया, ये वकील हो गया, ये इंजीनियर हो गया। अगर हम ऐसे बना देंगे तो इसमें से कुछ भाग वो अपराधी का भी हो जाएगा, तो इसलिए हमें ऐसा डायग्राम नहीं बनाना, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, सिंपल। ठीक है ना, अब देखो कुछ अपराधी वकील है और कुछ वकील इंजीनियर है। अब देखो हमारा कंक्लूजन चेक करते हैं, भाई क्या कह रहा है कि पहले कंक्लूजन में कुछ इंजीनियर अपराधी हैं, तो इंजीनियर और अपराधी के बीच में रिलेशन ही नहीं है, दोनों दूर दूर है। ठीक है ना, तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत। ठीक है ना, अब दूसरा वाला कंक्लूजन चेक करते हैं, निष्कर्ष, कुछ अपराधी इंजीनियर है, कुछ अपराधी इंजीनियर है। देखो दोनों गलत है,
इन दोनों में रिलेशन है ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि दोनों दूर हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी, मतलब पहला और दूसरा सही नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला, देखो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी गायक चित्रकार है। सभी दे दिया अब यहाँ पे, मतलब सभी दे दिया, तो मतलब जो हमारा छोटा वाला जो पहला डायग्राम बनेगा उसे किस में लेना है, सभी, सारे के सारे गायक चित्रकार है, ठीक है ना। ये हमारा जो मतलब इसे या तो न्याय वाक्य कह देते हैं या फिर स्टेटमेंट कह देते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। देखो सभी गायक चित्रकार हो गए, गायक को मतलब सभी वाले जो पहले दे रखा हो ना सभी, उसको हमेशा अंदर लेना है। देखो सभी गायक चित्रकार हो गए। अब देखो अगला क्या कह रहा है कि कुछ चित्रकार पत्रकार नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है मतलब दूर लेना है, उनका रिलेशन है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन। मतलब कुछ चित्रकार पत्रकार नहीं है, तो ये पत्रकार हो गया, ठीक है ना। यही तो कह रहा है कि कोई भी चित्रकार है ना पत्रकार नहीं है, तो हमें उनको दूर दूर दिखाना है, मतलब उनमें रिलेशन दिखाना ही नहीं है। अब देखो हमारे कंक्लूजन चेक करते हैं, निष्कर्ष चेक करते हैं। देखो कुछ गायक पत्रकार है, तो देखो गायक और पत्रकार में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों डायग्राम दूर दूर है, मतलब पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। अब देखो अगला, देखो सभी चित्रकार गायक हैं, सभी चित्रकार गायक है, मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सभी चित्रकार गायक है, ठीक है ना। चित्रकार अंदर आ रहा है, जबकि हमारा डायग्राम असली जो मतलब रियल जो डायग्राम बना है वो ये बना है, और जो कंक्लूजन वाला कह रहा है वो ये वाला कह रहा है, तो हमारा आंसर गलत हो गया, मतलब निष्कर्ष गलत हो गया ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा कहता तो डायग्राम ऐसा बनता, चित्रकार अंदर आता, क्योंकि कुछ चित्रकार ही गायक हैं। अगर वो ये कह दे ना भाई कुछ चित्रकार गायक हैं, तो हमारा कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कह रखा है सभी चित्रकार गायक हैं, मतलब सारे के सारे चित्रकार हैं वो गायक हैं, नहीं है, क्योंकि इतने सी भाग वाली ही तो गायक है खाली, बाकी जो बचा है खाली स्पेस वो तो कुछ और है, ठीक है ना। इसलिए इतने भाग वाले ही गायक है, मतलब कुछ चित्रकार ही गायक है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत और ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है ना। डी मतलब पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। अब देखो पांचवा, देखो एक और एग्जांपल देखो। हम लोग खाली पढ़ रहे हैं कि किस तरह का किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और आता है एग्जाम में, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड। देखो क्या लिखा है कि सभी डी ए हैं। अब देखो ये हमारा सारे डी हो गए, सभी डी हो गए, वो क्या है, ए है, तो उसको अंदर लेना पड़ेगा, ये हमारा ए हो गया। अब देखो आगे क्या है उसने दूसरे वाले मतलब स्टेटमेंट में कि सभी ए सी हैं, ठीक है ना। अब सभी ए मतलब सारे के सारे ए को लेना है, कहाँ में लेना है, सी में लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, सारे सभी डी ए हैं और सभी ए सी हैं, ये हमारा दोनों हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है, बना दिया डायग्राम हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ सी डी है, मतलब कुछ सी डी है, ठीक है। जो कुछ है ना, जो सी का जो कुछ भाग है वो डी है, आ रहा है, ठीक है। हमारा वो सी के अंदर ही आ रहा है ना, सी का जो इतना बड़ा भाग है उसका जो छोटा सा भाग है वो डी तो है, ये हमसे कह रहा है, वो आ रहा है इसके अंदर कुछ, ठीक है ना। कुछ सी डी है, तो हमारा पहला सही है, ठीक है। अब देखो अगला वाला क्या कह रहा है, कुछ ए डी है, मतलब कुछ ए। अब देखो कुछ का वो ए का भाग भी है और सी का भाग भी है, मतलब जो डी है ना वो ए का भाग भी आ रहा है, ए के अंदर भी आ रहा है और सी के अंदर भी आ रहा है, मतलब वो दोनों का भाग है, ठीक है ना, कुछ थोड़ा मतलब सम, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपके पास, डी, मतलब पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है ना। देखो हमें दिख रहा है ना डी, हम इसके ए के अंदर भी आ रहा है, मतलब कह सकते हैं भाई कुछ ए का कुछ भाग है वो डी है, ठीक है। अब वो यहाँ पे नहीं सेंटर में हो सके, यहाँ पे भी हो सकता है, मैं यहाँ बना दूँ तो, ठीक है। कुछ का मतलब थोड़ा सा भाग, और सी का भाग भी आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ ए डी है और कुछ सी डी है, हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर चेक करना है। देखो
अगला एग्जाम्पल देखो, एक और लास्ट। क्या कह रहा है कि सभी पेन डी हैं, घड़ी है। देखो अब कह दिया उसने सभी पेन, क्या कहा उसने, घड़ी है, ठीक है। अगले में क्या कहा है उसने, कुछ घड़ी टावर है। अब उसने कहा है कुछ घड़ी, मतलब थोड़ा सा भाग लेना, तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा भाग ले लिया, ये क्या हो गया, टावर। हमें यहाँ रिलेशन नहीं देखना अभी कि पेन घड़ी का क्या रिलेशन है, बस जो दे रखा हो ना वो हमें सही मानना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से सही मानना है। हमें खाली ये चेक करना है, हमारा जो मतलब देखना है क्वेश्चन में, वो बस इन्हीं चेक करना है खाली। कुछ घड़ी टावर है, हम लोगों ने कुछ घड़ी टावर बना दिया, ठीक है, ले लिया, उसे डायग्राम में शो कर दिया। अब क्या कह रहा है, कुछ टावर पहिए हैं, देखो कुछ टावर पहिए हैं, बना दिया। अब हम लोगों को ये डायग्राम यहाँ नहीं बनाना, नहीं तो वो इसका भाग भी हो जाएगा। खाली क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो हमें उसे अलग बनाना है, ठीक है ना। देखो कुछ टावर पहिए हैं, अब देखो क्या कर रहा है, कुछ पहिए बस है। अब आगे एक और दे दिया भाई कि जो पहिए को कुछ भाग है ना वो बस है, मतलब हमेशा कुछ भाग दे रखा है चारों स्टेटमेंट में। अब हमें कंक्लूजन में चेक करना, देखो क्या कह रहा है, कुछ बस टावर है, किसके बीच में देखना है, बस और टावर के बीच में। तो बस और टावर के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, दोनों दूर दूर बने हुए, तो हमारा पहला गलत। कुछ पहिए घड़ी हैं, अब पहिए और घड़ी के बीच में देखना है, पहिए और घड़ी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों दूर दूर है, दोनों का डायग्राम दूर बना हुआ है, उनके बीच में टावर आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, कुछ पहिए और पेन, पहिए और पेन मतलब कुछ पहिए पेन है, तो हमें किस में रिलेशन देखना है, पहिए और पेन में। अब देखो पहिए यहाँ पर है और पेन यहाँ पर है, बीच में टावर आ रहा है, तो इनका मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन, ये कंक्लूजन भी गलत हो गया, ठीक है। अब लिखा है कुछ बस घड़ियाँ हैं, अब हमें क्या लिखा है, ये कुछ बस यहाँ पे और घड़ी यहाँ पे, तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा एक डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में दो सर्किल आ गया, मतलब पहिए भी आ गया और टावर भी आ गया, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, पहिए और घड़ी के बीच में, तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपकी बार, मतलब कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आएगा ना तो हमें सारा चेक करना, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कि हमें इनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, हम लोग अपना जो अगला टॉपिक है हम लोग अगली क्लास में समझेंगे वही कि, और इसके कुछ ज़्यादा नहीं बचे हुए 7 या 8 टॉपिक हैं, वो हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।